दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होने के साथ साथ आजकल का प्यार तो जानलेवा भी हो गया है। इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जो सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, दिल्ली की ये घटना है। इसको सुनने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल की जनरेशन के बच्चे जैसे प्यार की होड़ में पागल हुए हैं और इसी प्यार के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि प्यार कितना अंधा होता है और इस प्यार के चक्कर में, इस धोखेबाजी के चक्कर में कई कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। कम उम्र होने की वजह से सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, अच्छे बुरे की परख नहीं रहती है। इस चक्कर में वह किसी को नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले के इंसान के मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए आज की कहानी हम आपको पूरी सुनाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है दिल्ली की नागलोई की है। दिल्ली की नागलोई में रहने वाली सोनिया ने अपने भूत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट कर रखा था आई लव भूत करके, और वह भूत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसी के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था और वह अपना घर का कुछ कुछ उसका ज़रूरत का सामान लेके वह निकल जाती है करवा चौथ के व्रत के दिन रात में, और अपने ही भूत के हाथ से पानी पिएगी करके वह जाती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका भूत ही उसके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा और आगे जाके उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और उसके साथ में ऐसी घटना होने वाली है। उसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी, वह तो एकदम प्यार में जैसे कोई पागल ही बनी हुई थी। और सबसे बड़ी रोंगटे खड़े करने वाली बात तो ये है कि वह 7 महीने की गर्भवती भी थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी जो है शुरुआत होती है एक संजू नाम के लड़के से, जिससे ये जो सोनिया नाम की लड़की है बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट आए दिन डालती रहती है। जिंदा दिल लड़की होती है, उसे ज़िंदगी जीने का बहुत शौक़ रहता है और वो इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहती है। आए दिन वह रील्स अपलोड करती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। जब वह निकली थी घर से रात को और उसके बाद दूसरे दिन घर नहीं आई तो उसके घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उसकी जो छोटी बहन है वह जाके, जो संजू नाम का लड़का था, उसके घर जाके पता की तो पता चला कि वह घर में नहीं है और उसका नाम संजू है ही नहीं, वो तो सलीम नाम का है। तब जाके बात सामने आई और घर वाले भी जब सोनिया से पूछा करते थे कि तुम किससे बात कर रही हो, तो हमेशा यही बोलती थी कि भूत से बात कर रही हूँ। अच्छे से खुल के नहीं बताती थी। और पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ की तो बताया उनके घर वालों ने कि हमें पता तो था ये किसी को पसंद करती है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। तो मतलब पुलिस को जब पहली बार जाके इन्फॉर्म करते हैं तो पहले तो पुलिस उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखती है, उनको भगा देती है बोल के कि दोनों पति पत्नी है, आ जाएंगे। तो नहीं मानने पर फिर दोबारा से वो जाते हैं, बोलते हैं, तो बहुत समय बाद पुलिस जाती है, जांच पड़ताल करती है। तो सही में मामला यही निकलता है कि सोनिया कहीं नहीं मिल रही थी और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती। तो शक पूरा सलीम नाम का जो लड़का रहता है, जिसने अपना नाम संजू बता रखा था, और ये बात भी अभी क्लियर नहीं हुई थी कि सोनिया ये बात जानती थी कि नहीं जानती थी कि उसका नाम संजू नहीं सलीम है। इस चीज़ का भी पता नहीं चला है। तो पुलिस को जब पूरी बात क्लियर होती है कि वाकई में सोनिया नहीं मिल रही है, तो जाके वह सलीम को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। उसके बाद सलीम पहले आनाकानी करता है, लेकिन बाद में कबूल लेता है कि उसी ने सोनिया का जीवन लीला समाप्त कर दी है। तो इसलिए पुलिस एकदम गुस्से में आ जाती है, फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। फिर वह उस जगह भी लेके जाता है जहाँ पे रोहतक में जो वो जगह होती है जहाँ उसने सोनिया को मार के दफनाया था। वो बताता है कि मैंने इसमें अपने 2 साथियों को भी शामिल किया था, हमने किराए से गाड़ी ली थी। सोनिया जब रात में आती है, हम उसको गाड़ी में बैठाते हैं, ले जाते हैं, फिर रास्ते में ही मैंने उसको गला दबा के मार दिया था और उसकी जो बॉडी है उसको
रोहतक के पास में कहीं ले जाके दफना दिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे और जो सलीम नाम का लड़का है, जो संजू, वह फरार हो गया था और बिना नाम प्लेट की बाइक से वह बिहार के साइड में घूमता हुआ मिला था। जब पुलिस को पता चला और उसके पिता का जो वो था आईडी प्रूफ था सोनिया के पिता का, उसके पास में था, वो मिला। उसके बाद उसके पिता को जानकारी हुई पुलिस के द्वारा और उसने पुलिस को बताया, यहाँ की पुलिस को, तब जाके पुलिस ने उसको पकड़ा था और वो पकड़ में आया और उसी के बाद पूरी पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया और फिर उसके घर वालों को भी अंत में जाके पता चली गया कि आखिर में यही लड़का था जिसने उनकी बेटी को मारा है। और जो उनकी बेटी ऐसे प्यार में पागल हुई थी, जो 7 महीने की गर्भवती भी बन गई थी, उसको नहीं पता था कि उसके साथ में इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो आजकल की जो लड़कियां होती है, चाहे लड़के होते हैं, जनरेशन प्यार की होड़ में इतने पागल हो गए हैं कि अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। उम्र कम होने की वजह से उनको इतना नॉलेज, इतनी अनुभव ही नहीं रहता है कि कोई इंसान उनके लिए कितना जानलेवा बन सकता है। वो गर्भवती हो गई थी, उससे शादी नहीं करना चाहता था सलीम और वो उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस चक्कर में उसने उसको मार दिया और मतलब गर्भवती हो गई थी और वो उस बच्चे की जिम्मेदारी क्या निभा पाता, क्या शादी करके वो अच्छा जीवन बिता पाते, क्या वो उसके खर्चे उठा पाता बच्चे के, वो तो खुद ही बेरोजगार था। कई ऐसी बातें हैं जो सामने आती है। ऐसा नहीं हो सकता, शादी के बाद जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। जीवन चलाना इतना आसान नहीं होता। लड़कियां जो प्यार में पागल हो जाती हैं उनको पता ही नहीं कि आगे हकीकत के धरातल पे जब वो खड़ी होगी तो उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको शिक्षा देने के लिए और समझाने के लिए है कि देखो, देश दुनिया में ऐसी घटनाएं होती है, इनसे बचे रहो, सतर्क रहो, अपना समझदारी से जीवन चलाओ और अपना लाइफ जो पार्टनर है वो बहुत सोच समझ के आप चुनो ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।